जैसे पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया 10th एंड 100th और उसमें डेसिमल वैल्यू आप लोग को बताई, उसी तरीके से ये चैप्टर भी जो है एरिया एंड इट्स बाउंड्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आपका पूछा जाएगा। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक ये चैप्टर काम देगा। इस चैप्टर में हम लोग पहले दो चीजों के बारे में जानेंगे और वो दो चीज हैं रेक्टेंगल एंड एरिया। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ फार्मूला होगा, उस फार्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। हाँ, तो हम सबसे पहले एरिया और बाउंड्री अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को समझें, किस चीज को एरिया कही जाती है और किसको बाउंड्री कही जाती है। जानते हैं आप बाउंड्री किसको कही जाती है? अगर हम एक पिक्चर ये बनाए, एक शेप हम ये बना रहे हैं, ये किस चीज का शेप है, कोई बताएगा मुझे? रेक्टेंगल। है वेरी गुड। क्या है? रेक्टेंगल। यस, ये रेक्टेंगल है। तो चौक से खींचे वो बाउंड्री है। अच्छा, जो हम चौक से खींचे हैं वो बाउंड्री है, और लेकिन ये इस शेप का नाम क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, हाँ। तो अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। जो आउटर लाइन होती है, आउटर लिमिट होती है, सम ऑफ द आउटर लिमिट इज नोन एज बाउंड्री। क्या है? सम ऑफ आउटर बाउंड्री आउटर लिमिट, लिमिट इज नोन एज बाउंड्री। ठीक है, मतलब आउटर लिमिट का मतलब ये बाहरी जो लिमिट है, बाहरी जो सीमा है इसकी, इसका जो सम है, मतलब इसका जोड़ है, वो क्या है? बाउंड्री कहलाता है। और इसी बाउंड्री का दूसरा नाम है पेरीमीटर। क्या है? पेरीमीटर। इट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर रेक्टेंगल का जो है या किसी भी शेप का पेरीमीटर, अगर हम ए इसको मान लें, तो अगर ए पॉइंट से, ये पॉइंट है रेक्टेंगल पे, ये ए पॉइंट है, यहां से कोई आदमी चलता है इधर, फिर यहां जाता है, यहां से मुड़ जाता है इस साइड, फिर इधर मुड़ता है, और फिर ये यही ए तक अगर पहुंच जाता है तो इसको क्या कहेंगे? ये पूरी बाउंड्री ये चले हैं। और जब पूरी बाउंड्री चले हैं तो इसका मतलब ये पूरा पेरीमीटर इसके कवर की। ठीक है, इसका मतलब हुआ सम ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। क्या है? सम ऑफ SUM, सम ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। ये बात समझ में आ गई? सम ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। मैं बता रहा था सम ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। तो सम ऑफ बाउंड्री का मतलब हुआ कि ये लाइन भी, मान लिया कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होती है। जितना ये लेंथ होगी उतना ही नीचे वाली लेंथ होगी। ठीक है, जब नीचे वाली लेंथ दोनों इक्वल होंगी तो लेफ्ट एंड राइट वाली लेंथ भी, मतलब ये इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, ये ऊपर और नीचे की लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, बगल वाली ब्रेड्थ और इधर, इसको ब्रेड्थ बोलेंगे। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों क्या होती है? आमने सामने की इक्वल होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ये रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का
पेरीमीटर का फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें कितनी लेंथ है, 1 and लेंथ 2, प्लस ब्रेथ इंटू 2। आप लोग मुझसे भी आगे बोल देते हैं। अभी आयुष राज कुछ आगे बोल दिए, क्या बोले जरा फिर से बताइए। सर लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2, ये किस चीज का फार्मूला है बेटा, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। रेक्टेंगल के पेरीमीटर को निकालने का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबको नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर, मेरे यहाँ भी थी अभी। सर आ रही है आवाज तो मैं क्या करूं, वो तो आपके घर की प्रॉब्लम है, नेटवर्क आपके घर में नहीं मिल रहा है, मेरे स्कूल में तो नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन स्कूल का नहीं मेरा। ठीक है, तो ये यहां पे देखिए आयुष राज ने सही कहा, लेकिन उसको निकालने का हम ट्रिक बता दे रहे हैं कि वो फार्मूला बना कैसे, पहले बना कैसे उसको हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि इसमें 2 बार लेंथ है और 2 बार ब्रेड्थ है ना, तो यहां लेंथ प्लस लेंथ, अगर इसको हम पेरीमीटर निकालेंगे क्या करेंगे, लेंथ प्लस लेंथ, फिर उसमें जोड़ेंगे ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, यही ना, तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 बार लेंथ, ये 2L हो गया और ये 2B हो गया, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ। अब इन दोनों में से अगर 2 को एक बार बाहर निकाल लें तो यहां क्या बचा, केवल L बचा, और यहां क्या बचा, केवल B बचा। अब यही फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही फार्मूला बन गया। इसी को हम, दिखाई दे रहा है ना, यस सर, दिखाई दे रहा है, तो यही फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले को हम लर्न करेंगे, लर्न रखेंगे कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी इतनी बात समझिए। दूसरी चीज, अभी हम केवल पेरीमीटर बता रहे हैं, एरिया जब बताएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अभी आज में हम केवल पेरीमीटर बता रहे हैं। अब देखिए, ये तो रेक्टेंगल रहा, अब हम एक दूसरा शेप लेते हैं। इस शेप का जरा नाम बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये शेप का नाम क्या है, सर स्क्वायर, स्क्वायर बोलते हैं, सर स्क्वायर, इसी को इसी को स्क्वायर स्क्वायर बोलते हैं, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता था, आप लोग बताए तभी मुझे पता हुआ। अच्छा, इस स्क्वायर के विशेष, इसको क्यों नहीं स्क्वायर बोल रहे हैं सर, क्योंकि इसके चारों ओर की भुजाएं बराबर होती हैं, पर रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, अभी तक तो रुद्र प्रताप की आवाज सुनाई पड़ी, उसके साथ साथ भी कोई बोल रहा था, वो कौन था मुझे जरा बताइए सर मैं, और वही अनुश्री बोल रही थी। यस सर। हाँ, अब बताइए अनुश्री, आप इसको रेक्टेंगल क्यों नहीं कहेंगे, ये जो है ये रेक्टेंगल क्यों नहीं है, सर क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है सर, इसकी चारों साइड इक्वल होती है, मतलब स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर की यही विशेषता है कि इसकी चारों साइड, इट हैज 4 साइड एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसकी 4 साइड होती है और चारों साइड इक्वल होती हैं। और सर लेंथ ही से लगता है क्या, लेंथ ही में, सर इसका ब्रेथ भी सेम है सर, ब्रेथ से भी नापेंगे तो वही आएगा, लेंथ से नापेंगे तब भी वही आएगा। हाँ ठीक, मैं दूसरी चीज ये बता रहा था कि सिमिलरिटी क्या है, यहां भी चारों एंगल, जो 4 एंगल बन रहे हैं वो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और इसमें भी 90 डिग्री होते हैं, ये तो सिमिलरिटी हो गई।
केवल अंतर यही है कि इसमें जो है केवल आमने सामने की साइड इक्वल होती है, बट स्क्वायर में इट हैज 4 साइड एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसीलिए इसके पेरीमीटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहां से देखिए, साइड इंटू 4। हाँ साइड, तो इसको बोलते हैं साइड। यस ये सर। एक साइड हो गई, नीचे दूसरी साइड हो गई, तीसरी साइड हो गई ये, और ये चौथी साइड हो गई। और हमने बताया कि पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो यहां इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ये कितने एस लिख दिया हमने, 4। 20 आ जाएगा। तो इन ये सब मिलकर के यहाँ 4 हो जाएगा, 4 इंटू एस, मतलब ये एस मीन्स साइड। दिस इज द फॉर्मूला टू फाउंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गई। यस सर। यस सर। पक्की बात समझ में आ गई। यस सर। अच्छा चलिए, अगर समझ में आ गई, हाँ मैं फाइंड करने के लिए दे रहा हूं, फाइंड करने के लिए दे रहा हूं, और वही काम आप लोग करेंगे, फाइंड करके हमको ग्रुप में भेजेंगे, क्योंकि आज अभी सीबीएसई की ड्यूटी है, अभी मैं तुरंत जा रहा हूं अब सीबीएसई ड्यूटी में आप लोग के। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वैसे इसको खींच के भी आपको मोबाइल पे डाल दूंगा, लेकिन आप लोग होमवर्क में ये काम करिएगा। होमवर्क ज्यादा नहीं, 5 दूंगा। होमवर्क है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का है जिसकी लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 10। फिर सेकेंड है लेंथ इक्वल्स टू 23 और ब्रेड्थ इक्वल्स टू 17। थर्ड है लेंथ इक्वल्स टू 59 और ब्रेड्थ इक्वल्स टू 28। ठीक है, और दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर रेक्टेंगल ये हो गया, ये स्क्वायर भी इसी में ले लीजिएगा। स्क्वायर का मैं दे रहा हूं, पहला है साइड इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। सेकेंड है साइड इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर, और तीसरा है साइड 105 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन होगा ना पेरीमीटर वाला। इधर मैंने यूनिट नहीं लिखा, तो आप इसमें यूनिट नहीं लिखेंगे, मतलब मैंने सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर नहीं लिखा, तो आप इसमें नहीं लिखेंगे। और इसमें अगर लिखा तो इसके आंसर में भी आपको सेंटीमीटर लिखना होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। यस सर। ओके, हाँ, तब आज की क्लास यहीं खत्म होगी। अब हम लोग कल हो सकता है ना मिले, परसों मिले। थैंक यू।